गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, हालांकि आपने ग्लोबल संकेत थोड़े से न्यूट्रल स्लाइटली तो नेगेटिव बायस रखे हैं, लेकिन हमारा टेक्निकल स्ट्रक्चर कल भी अच्छा था और बावजूद इसके कि कोटक और एसबीआई में एक सब्सटेंशियल सिंक था, हमने 55,000 की ट्रेजेक्ट्री को निफ्टी बैंक पे बहुत ही बड़े फ्रैक्शन से वालेट तो नहीं किया। तो मोटे तौर पे कल के ये दो बड़े इश्यूज आपने 55,000 की दहलीज पर निपटा दिए और साथ ही साथ 10 डेमा के ऊपर निपटा दिए। दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। निफ्टी कल RS1 510 554 नहीं पार कर पाया। क्यों? आई थिंक थोड़े आप डाउटफुल एनवायरनमेंट में हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशंस, जिसमें एक आज एलिमेंट और जुड़ चुका है, वो मॉक ड्रिल कल का। तो थोड़ा सा देखिए, बाजार स्केप्टिकल तो रहेगा ही, इसमें कोई राय नहीं आशीष। मैं इस बाजार को कैसे अप्रोच कर रहा हूं? देखिए, इंट्राडे में स्ट्रॉन्ग स्विंग पॉसिबल है, लेकिन हम क्लोजिंग बेसिस पे उसको होल्ड कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये प्रश्न चिन्ह अभी भी है। स्टैट्स पे आते हैं। लिक्विडिटी सबसे बड़ी चीज होती है। लिक्विडिटी वो इंडियन मार्केट्स को चेस कर रही है, बहुत बेहतरीन तरीके से चेस कर रही है। 500 करोड़ रुपए की कल एफआईएस की बाइंग, डीआईएस का बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग एफर्ट है। 2700 लगभग 88 करोड़ रुपए की बाइंग यहाँ पर। एफआईएस ने इंडेक्स बाय किया 531 करोड़ रुपए का, 2900 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, 717 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर कर लिए, 1,39,000 पुट भी शॉर्ट आई। और आशीष, एक और चीज है, 1,50,000 कॉल भी शॉर्ट है। यानी कॉल शॉर्ट जोन को आपको थोड़ा सा एडमायर करना पड़ेगा कि बाजार यहां पे रुकेगा, और अगर इसको बाइसेक्ट कर गया तो इंटरडे स्विंग भी प्रोवाइड करेगा। ये इन स्टैट्स का क्रक्स है। 2800 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बाय किया, मेजर शॉर्ट कवरिंग थी, और 18,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग। और जहां तक ये नेट लॉन्ग का सवाल है, नेट शॉर्ट माफ कीजिएगा, अब ये रिड्यूस होके ऑलमोस्ट न्यूट्रल हो चुके हैं। इट्स हार्डली 4800 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट। यानी एफआईज अब अपने कॉन्ट्रैक्ट्स पे इंडेक्स के बिल्कुल न्यूट्रल है, बिल्कुल न्यूट्रल। स्टैट्स लिखे आइए। 24, 500, 600, 700 इन तीन कॉल राइटर्स ने एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप ली हुई है। इस थोड़े से स्केप्टिकल, डाउटफुल जियोपॉलिटिकल टेंशन का उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग अगर आप देखें बेनिफिट उठाया आशीष। लुक एट आउटस्टैंडिंग वाई एट 24,500, 1.25 करोड़, 53 लाख कॉल भी की। यही है आज का मेक और ब्रेक लेवल, यही है आज का थ्रेशोल्ड पॉइंट। और नीचे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है 24,400 पे, 300 पे। पिरामिड्स में ये क्लियरली आपको विजिबल है और विजिबल होगा भी कि इस डाउटफुल और थोड़े से अगर आप देखें तो पशुपेश के एनवायरनमेंट का एडवांटेज ये तीन कॉल राइटर्स ले रहे हैं। बैंक निफ्टी के हल्की सी सिंकिंग टेंडेंसी का ये बेनिफिट ले रहे हैं। लेवल्स लेके आइए, बेस पर लेके आइएगा। एक बात याद रखिएगा, अभी भूल जाइए कि गिफ्ट निफ्टी क्या कर रहा है और क्या कल हुआ। बेस्ट ट्रेड अभी भी मैं कह रहा हूं लॉजिकली लाइज एट बेस 1 310 245 195 मैंने इसलिए लिखा है, याद रखिएगा, क्योंकि 195 है पुट राइटर्स के मुताबिक बेस। यही हमारा बड़ा स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर हम कंट्रोल डिप्स को बाय करेंगे। बेस 1 बाय डिप्स करना है, लेकिन ऊपर की तरफ अगर डिप ना मिले, याद रखिएगा थ्रेशोल्ड पॉइंट है RS1, और वो क्या है लेके आइए स्क्रीन पे। अगर हम 510 538 की ट्रेजेक्टरी के ऊपर निकलते हैं तो 61682 लुक्स पॉसिबल। बट एक बात याद रखिएगा, अगर ये बड़ा रेजिस्टेंस आपको मिल जाए, प्लीज प्रॉफिट्स को बुक कीजिए, क्योंकि यहां पे हम सस्टेन करेंगे या नहीं करेंगे, मेरे को इस पर थोड़ी दुविधा है। तो इंट्राडे स्विंग्स पे बेनिफिट लीजिए और उसे एनकैश कीजिए। निफ्टी बैंक, जैसे कि मैं कह रहा हूं कि कल सिंक हुआ, बट बावजूद इसके 55,000 के पुट राइटर्स को 10 डेमा को वालेट नहीं किया इसने। आज की पुट राइटिंग के स्टैट्स देखिए, 55,000 पे अभी भी स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है। उन्होंने अभी भी मंथली पुट राइटर्स ने सरेंडर नहीं किया, ये देखिए। और कॉल राइटर्स 55,500 पे। अप्रोच क्या रहेगी? देखिए, अभी हम शॉर्ट नहीं करेंगे बैंक निफ्टी। बेस 1 स्क्रीन पे लेके आइएगा। टिल द टाइम यू हैव बेस 1। बेस 1 क्या है? देखिए, हमें थोड़ा 55,000 का पुट राइटर कन्विक्शन दे रहा है, और बेस 1 पे है आपका 10 डेमा। हम शॉर्ट नहीं करेंगे। यस, अगर ये खिसक गया बेस 1 तो अ ड्रिफ्ट और a slip towards base 2 is possible, trade accordingly। लेकिन बेस 1 के ऊपर शॉर्ट नहीं करेंगे, बट लॉन्ग भी नहीं करेंगे। लॉन्ग हम करेंगे सिर्फ RS1 के ऊपर। वो एक यार्ड स्टिक है लॉन्ग को पिक करने का। अबव RS1 a swing towards 503 and 643 looks possible। आशीष।